रुक जाइए, बिकॉज मुझे इंट्यूशंस हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई 3 चेंजेस आने वाले हैं। सो अपकमिंग 3 चेंजेस क्या होगा मैं देखूंगा, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ काली आपके सामने कौन से 3 चेंजेस लेके आ रहे हैं, वीडियो छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लाइफ में पहला चेंजेस क्या आ रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अगर बहुत आपकी तबीयत खराब हो रहा था, या फिर आपका पैनिक अटैक हो रहा था, या फिर आप नर्वस हो रहे थे, लाइक इम्यून सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी था, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप रिकवर कर रहे हो। सो हेल्थ वाइज रिकवरी। स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब है क्या कि आपने सही निर्णय लोगे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टैंड आउट करेंगे। लाइक बहुत ज़्यादा अगर लाइक आपके कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे आपके साथ, या फिर अगर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, या फिर परिवार में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि किसी को ज़्यादा फेवर मिल रहा है और आपको कम मिल रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आपकी सच्चाई सामने आएंगे। स्ट्रेंथ मीन्स कि आपको माँ एक और बेटर पर्सन बना रहे हैं, और माँ कह रहे हैं कि आप एक मिट्टी बन जाओ। चाहे कोई भी कुछ बोले, कोई भी कुछ प्रोवोक करे, आपको रिएक्ट नहीं करनी है। सो मैं देख सकता हूँ कि पर्सनालिटी चेंजेस, मैं देख रहा हूँ कि आप संयम, अपने पेशेंस लेवल को और बढ़ा रहे हो। आई फील कि कुछ चीज़ों को आप कंटिन्यू कर रहे हो। सो ऐसा है कि आपको अभी शायद फील हो रहा है कि पता नहीं आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज हालात बहुत बदतर हो चुका है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्या होगा पता नहीं। तो द स्ट्रेंथ मीन्स कि हाँ, आप कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे, कुछ चीज़ को आप फाइनली आगे लेके जा पाओगे। ऐसा अभी आपको फील हो रहा है शायद कि नहीं हो पाएगा आपसे, बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि अगर बहुत ख़राब एक स्थिति चल रहा था, सेपरेशन में आप अगर थे, या फिर आप हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आशा के किरण, एक उम्मीद के किरण आपको दिख जाएगा। स्ट्रेंथ मीन्स कि माँ आपको कह रहे हैं कि चुपचाप बैठ रहो और देखते जाओ, बिकॉज आपके सामने चेंजेस आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैसेज है कि बहुत सारे लोग आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपको स्पिरिचुअल पथ से भटकाने की कोशिश करेंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ वार्निंग साइन आप बोल सकते हो। तो आपको अपने ही सोल पथ पे रहना है, आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करनी है इस टाइम पे। जो आप ठान लिए हो, जैसे आप चल रहे हो, उसी को कंटिन्यू करते जाना है। बाहर के सिचुएशंस के प्रति आपको देखना नहीं है। ये जो आप कार्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे एक शेर बैठे हुए हैं और शेर को ये अपने पेट बना दिए हैं। इसका मतलब है कि आपके सिचुएशंस कितना भी डरावना क्यों ना लग रहा है अभी, बट उस सिचुएशंस को आप फेवरेबल बनाओगे। सो एक फेवरेबल सिचुएशंस आपके लिए आ रहे हैं। ये पहला चेंज। सेकेंड चेंज में देखूंगा क्या है। सेकेंड चेंज आपके लिए क्या आ रहे हैं। सेकेंड चेंज इज 6 ऑफ शोर्ड्स। नाउ ये एक बेहतरीन चेंज है। ये ऑफ कोर्स एक जर्नी है, तो हो सकता है आप कहीं दूर जाने वाले हो, या फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक जगह, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। हो सकता है कि कोई घर खरीद रहे हो, अपार्टमेंट खरीद रहे हो। 6 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि अब आपके सामने जो आपका लाइफ फ्लो रहेगा वो बहुत स्मूथ होगा। पहले क्या हो रहा था कि आप स्टक थे, लाइक आपको किसी पर्सन पसंद थे, बट आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ क्या होगा उसका, या फिर कहाँ पे आप जा रहे हो। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भटक रहे थे, आप क्लूलेस थे, होपलेस थे। अब मुझे दिख रहा है कि अब आपको एक डायरेक्शंस मिलेगा, अब आप उस डायरेक्शंस पे आगे जाने वाले हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पास्ट से आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो और एक बेटर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो। 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब देखो यहाँ पे एक पर्सन जा रहे एक नाव से, और नाव पे कोई बैठा हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि आप सक्सेसफुली अपने परिवार को एक डिफिकल्ट स्टेज से बेहतरीन स्टेज पे लेके जाओगे, या फिर आप लोग कहीं पे घूमने के लिए जा सकते हो। कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। ये मुझे दिख रहा है कि फ्रॉम एन अपोजिट पार्ट ऑफ योर लोकेलिटी। लाइक अगर आप नॉर्थ में हो तो ये पर्सन साउथ, अगर आप ईस्ट में हो तो ये पर्सन वेस्ट से आपके लाइफ में आ रहे हैं।
ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन से आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा और आप भी अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ पाएंगे। सो अगर आप सिंगल हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट द पोटेंशियल वन। एंड अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अगर आपका है, तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट की ये जो झगड़ा लड़ाई से आप काफ़ी हद तक दूर जा रहे हो एंड आप दोनों मिलके एक जर्नी तय कर रहे हो। तो यहाँ पे म्यूचुअल एडजस्टमेंट, म्यूचुअल काइंड ऑफ मुझे दिख रहा है कि बात करके चीज़ों को आप सॉल्व कर रहे हो, म्यूचुअल कम्युनिकेशन। सिक्स ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि अब धीरे धीरे आप एक नए लोकेशंस, नए डेस्टिनेशंस पे जा रहे हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है, पहले आप एक चीज़ को टारगेट मान के चल रहे थे, गोल सेट करके चल रहे थे, और अब आपको पता चल रहा है कि शायद वो चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और आपको कुछ नई चीज़ पसंद आए हैं। सो ये एक न्यू हॉबी हो सकता है, न्यू पैशन हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और ये रीडिंग देख रहे हो। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि इस टाइम पे शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरफ जा रहे हो, बट यकीन मानिए कि आपको यूनिवर्स एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं। सो आई फील कि यू आर इन द मिडल ऑफ अ प्रोसेस। लाइक आपको यकीन है कि कुछ अच्छा होगा, बट अभी तक कोई प्रूफ आपको देखने को नहीं मिला है। बट दिस कुड बी योर साइन कि आप सही पथ पे हो, सही तरीके से जा रहे हो। ऑल्सो अगर आप बाहर के लोकेशंस के लिए जॉब अप्लाई किए हो या फिर एमएनसी के लिए जॉब अप्लाई किए हो, सो येस जॉब इज़ कमिंग बिकॉज न्यू जॉब, न्यू स्किल। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं पे आप एडमिशन्स के लिए अगर आप जाने वाले थे तो आप जा पाओगे। लाइक नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं फ्रॉम द फार, एंड ऑल्सो हो सकते हैं कि उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप जा रहे हो बहुत दूर। कहीं ना कहीं अगर आपके चाइल्डहुड बहुत बुरे बीते थे, तो वो ख़राब चाइल्डहुड, लाइक ब्रोकन चाइल्डहुड से एक बेहतरीन स्थिति में आप जा रहे हो। आई फील कि परिवार में कुछ लाइक बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा था, अब वहाँ से सब लोग सब चीज़ को सॉल्व करके, सुलझा के आप लोग कुछ डिसाइड करने वाले हो। लाइक सभी लोग सहमत होके कुछ डिसाइड करने वाले हो। ये बात मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू अगर घर में चल रहा था, तो अब आप सभी लोग सहमत हो जाओगे। नो ऑब्जेक्शंस मिलेगा आप लोगों को। तो अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रोक रहे थे या फिर रुकावटें आपको फील हो रहा था कि एक काम कर रहे हो तो 10 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आई फील कि एकदम लाइक केयर फ्री होके आप जाओगे। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, जर्नी, एंड एट द सेम टाइम रुकावटें जो आ रहे थे वो अब नहीं आएगा। सो आई फील कि यू विल फील पीस। तो अगर आप सुकून को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि चैन से आप कुछ महीना बिताना अगर चाहते हो और एक गुड फेज के इंतज़ार कर रहे हो कि बस अब कुछ चीज़ हो जाए, बस मुझे कुछ चीज़ को कंटिन्यू करना है और मुझे कुछ चीज़ ट्राई नहीं करना है। सो अगेन द सेम बोट मीन्स कि आपको कुछ बाहर जाना नहीं है, लाइक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं है। आप ऑलरेडी जहाँ पे आपको रहना चाहिए वहाँ पे ही हो, और यूनिवर्स धीरे धीरे आपको और बेहतर स्थिति की तरफ लेके जा रहे हैं। रिलेशनशिप का अगर बात है तो हाँ, पास्ट से आप एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशंस। लाइक आप जो रिलेशनशिप को सोचे भी नहीं होंगे कि ये 1 साल जा सकता है, उसी के साथ शायद आप शादी करने वाले हो। सो येस, धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सहन क्षमता जो है वो बढ़ रहा है। लाइक आई फील कि अब आप अपने दम पे कुछ करने वाले हो और वो सक्सेसफुल होगा। ओके, लेट्स लास्ट चेंज, यानी कि जो थर्ड चेंज आने वाला है वो क्या होगा। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज ग्रेट कार्ड। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि दिस ईयर के एंड में, या फिर मान लीजिए कि ऑलरेडी आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से कुछ चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक गवर्नमेंट जॉब, या फिर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ग्रेजुएशंस, लाइक कुछ भी एक बहुत बड़े सक्सेस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, तो वो सक्सेस आपके सामने आ रहे हैं। आई फील कि 14-13 ईयर्स के स्ट्रगल फाइनली ख़त्म हो रहा है। आई फील लाइक कि आप अपने दम पे कुछ घर खरीद रहे हो। आई फील लाइक कि एक बहुत बड़े लोन को आप पे कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने बलबूते पे अपने परिवार को एक बेहतरीन पोजीशंस पे लेके जा रहे हो, और साथ ही साथ आपका स्टेटस बदल रहा है। आई फील कि यू आर गोइंग टू बिकम वेल्दी, यू आर गोइंग टू बिकम ऑल्सो रिच। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फाइनेंस के मामलों में आप असफल थे, अब आप सही तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे।
सो ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि आप अपने ब्रांचेस को ओपन कर रहे हो। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और आप लोगों के लाइफ को बदल रहे हो। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप और ज़्यादा केयरिंग बन रहे हो, आप और ज़्यादा डाउन टू अर्थ बन रहे हो, आप और ज़्यादा परिश्रमी बन रहे हो, हार्ड वर्किंग बन रहे हो। और जो मतलब एस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक साफ उदाहरण क्या है, मान लीजिए कि आप गार्डनिंग का आपका शौक है और आप जब एस ऑफ पेंटिकल्स के टाइम पे आप छोटे छोटे पौधे को उगाने के लिए सिर्फ आप रख दिए थे, अब जाके आपको दिख रहा है कि सारे पौधे एकदम बहुत अच्छे तरीके से उन एकदम नरिशमेंट उन लोगों को मिल गया है और जो आप करना चाहते थे वही हुआ है। आई फील कि ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ना, कि आप हमेशा से जो चीज़ करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, जो आपके ख्वाहिश थे, हर एक का एक सीक्रेट डिज़ायर लेके हम लोग चलते हैं, बट वो कह नहीं पाते बिकॉज लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे या फिर लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। आई फील आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि आपके पास पोटेंशियल हमेशा से ही था, बट उस पोटेंशियल को शायद यूनिवर्स ही कभी उसको आपके अंदर से बाहर नहीं ले आ पाए, या फिर आपने कभी उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाए। अब होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल अगर आप बहुत पहले सेट किए थे, उस लॉन्ग टर्म गोल को आप सक्सेसफुली अचीव कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही वेल्दी पैटर्न में आप खुद को लेके जा रहे हो। लाइक पहली बार आप एक हाई लाइफस्टाइल लीड करने वाले हो। मतलब हाई लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ आप खर्चा नहीं करोगे, नो। हाई लाइफस्टाइल मतलब आप लोगों के ज़िंदगी को बदलोगे। जितना ज़्यादा वेल्दी आप होंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को मदद करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा काम करते हैं माँ लक्ष्मी की तरह कि जो वेल्थ आपको मिला है उस वेल्थ को अगर आप बांटोगे और एक प्रॉपर रीजन में लोगों के बीच में बांट दोगे तो आपको 10 फोल्ड रिटर्न मिलेगा। सो आपका जो भी गुड करवा रहा है पास्ट लाइफ टाइम में, उसका एक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल रहा है। तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव आप कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ मीन्स के हेल्थ वाइज, इमोशनल लाइफ वाइज आप बहुत बेहतरीन स्टेज में जा रहे हो। यही रहा आपके तीनों चेंजेस। और आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद किए हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो 21 बोल के मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ और नए नए वीडियोज़। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए हैं। सो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू माँ काली, एंड आप लोगों को पता ही है कि ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।